नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 से पाठ 20 यशस्विनी कविता जो बेबी रानी जी के द्वारा लिखित है उसके प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। और सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, बेड़ी मतलब जंजीर, पग मतलब पैर, नुपुर मतलब पायल। पाठ से प्रश्न अभ्यास जो है वो देखिए यहाँ पे है। इन पद्यांशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पग नूपुर कंगन हार नहीं तुम विद्या से श्रृंगार करो। सबसे पहला जो क है वो है पग नूपुर कंगन हार नहीं तुम विद्या से श्रृंगार करो। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, इस पद्यांश में कवयित्री बेबी रानी द्वारा कहा गया है कि हे नारी, तुम्हारा श्रृंगार पैरों में पायल, हाथ में कंगन और गले में हार पहनना नहीं है। तुम विद्या से अपना श्रृंगार करो, शिक्षा से ही अपना सम्मान प्राप्त करो। फिर दूसरा देखिएगा क्या है। ख, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। इस पद्यांश में कवयित्री द्वारा पुरुषों से कहा गया है, हे पुरुषों, नारी को केवल जीव मत मानो, उसे मात्र दान एवं दया करने वाली वस्तु मत मानो, क्योंकि वह नारी है जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। तीसरा जो है ग, उसे टेरेसावन जीने दो, उसे इंदिरावन जीने दो। इन पंक्तियों में कहा गया है कि नारी को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, जिससे नारी भी समाज में अपने सम्मान को स्थापित कर सके, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। नारियों में योग्यताएं हैं जिनसे वे समाज सेविका, मदर टेरेसा या इंदिरा भी बन सकती हैं। इसके भावार्थ को मैंने पहले इसके वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या इसके उत्तर को मैंने बता ही दिया। अब है पाठ से आगे। समाज में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो समाज में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, आप लोग भी कुछ लिख सकते हैं। शिक्षा में भी माँ बाप द्वारा भेदभाव होता है। जैसे शिक्षा में भी करते हैं कि ये लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, ये लड़का है तो पढ़ेगा, ऐसा भेदभाव दिखाई देता है। खान पान में भी परिवार में स्त्रियों एवं पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। तीसरा हो गया कि स्त्रियों को घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है और पुरुषों को कहा जाता है कि वो बाहर के काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसमें भेदभाव किया जाता है। पुरुषों को स्त्रियों को अपनी सेविका समझना, पुरुष जो हैं वो स्त्रियों को समझते हैं कि नहीं, ये सिर्फ घर के कामों के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। ऐसी भावनाएं देखने को समाज में मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, समाज में स्त्री पुरुष के बीच किया जाने वाला भेदभाव मिटाना क्यों जरूरी है। इसको मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। समाज में स्त्री पुरुष के बीच किए जाने वाला भेदभाव मिटाना जरूरी है, क्योंकि समानता सबका अधिकार है। स्त्री भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, जिला, राज्य, देश का नाम रोशन कर सकती है। यदि स्त्री पुरुषों में भेदभाव हो रहा है तो ये स्त्री के प्रति अन्याय है। इसको मिटाने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे भ्रूण हत्याएं जो हो रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास होना चाहिए कि जो गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। शिक्षा पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर शिक्षा होगा तो वहाँ पे भ्रूण हत्याएं भी नहीं होगी या उसको रोकने में सहायता मिलेगी। तीसरा है, समाज में नारी के योगदान पर चर्चा करना जरूरी है कि नारी ने कितना अपना स्थान बनाया है और अपने सम्मान को वो भी स्थापित कर सकती है अपने कार्यों के द्वारा। चलिए उसके बाद का प्रश्न हम लोग देखते हैं। समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लगातार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है। लोग लड़के की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है।
वर्तमान समय में कमोवेश नारी की यही स्थिति है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरचित कविता का निर्माण कीजिए। देखिए, इसमें जो लड़कियों को मार दिया जाता है, गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है, उसके बारे में एक आप लोग को कविता लिखनी है, इसको आप लिखिएगा। उसके बाद आता है हम लोग का व्याकरण। व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, बार बार इसको बता चुकी हूँ। तो तोड़ो का क्या होगा? जोड़ो। नफरत का प्रेम, स्वीकार का अस्वीकार, संवारना का बिगाड़ना, सम्मान का अपमान, दया का निर्दय। उसके बाद है दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द को लिखिए। अभिनेता का अभिनेत्री, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका, नेता का नेत्री, छात्र का छात्रा, नर का नारी। अब चलिए गतिविधि है। गतिविधि को तो मैं बता दे रही हूँ। ऐसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं। आपके विद्यालय में मीना मंच से संबंधित या कुछ अन्य पुस्तकें होंगी जिनमें बालिका शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण से संबंधित कहानियाँ हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए और नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। चलिए, ये कोरोना ख़त्म होने के बाद हम लोग इस गतिविधि को करेंगे। मीना मंच के द्वारा हम लोग कुछ नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या होता है? अपने शिक्षक से चर्चा करना है। तो प्रत्येक साल जो होता है वो 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें राष्ट्र के जो श्रेष्ठ महिलाएं होती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जो अच्छी मेधावी जो तेज छात्राएं होती हैं या खेल में किसी ने उपलब्धि हासिल की हो जो लड़कियां, उनको हम लोग उपहार देते हैं और उनको सम्मान दिया जाता है। उसके बाद है भारतीय नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। जैसे इंदिरा गांधी ने राजनीति में, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में, मदर टेरेसा ने समाज सेवा में, लता मंगेशकर ने संगीत में। इसी तरह अगर आपके पास आसपास भी कोई ऐसा हो तो आप भी उससे महिला का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है गतिविधि। जूतों की दुकान में जाकर जूते, चप्पलों तथा सैंडलों की बनावट, रंग तथा उपयोग में लाई गई सामग्री पर जानकारी एकत्रित करके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्या लड़के तथा लड़कियों के जूते, चप्पल तथा सैंडलों में अंतर होता है? यदि हाँ तो ये कौन कौन से होते हैं? तो हाँ, होता है। लड़कियों के जूते, चप्पल तथा सैंडल जो होते हैं वो अलग होते हैं और लड़कियों में थोड़े से रंग बिरंगे होते हैं। और लड़कों के चप्पलों में हिल्स नहीं होते हैं, ऊंची एड़ियाँ नहीं होती हैं, और लड़कियों में ऊंची एड़ियाँ होती हैं। ख है, लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग जूते चप्पल बनाने का क्या कारण हो सकते हैं? यही हो सकता है कि उनकी पहचान हो सके कि ये लड़का का है और ये लड़कियों का है। लड़के तथा लड़कियों के जूते, चप्पलों तथा सैंडल में अंतर लिंग भेद को बनाए रखने का एक तरीका है, चर्चा कीजिए। हाँ, ये लिंग भेद बनाए रखने का ही तरीका हो सकता है, क्योंकि अंतर जब होता है तो तुरंत हम लोग पहचान जाते हैं ये तो लड़के का है और ये लड़कियों का है। इसलिए इसको कहेंगे कि हाँ, ये अंतर जो है वो लिंग भेद को बनाए रखने का एक तरीका है। चलिए, ये था आप लोग का प्रश्न उत्तर। इसको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।